जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनको फ्लैट देने के पहले इनको रिकवरी करना है तो म्हाडा ने क्यों नहीं किया? म्हाडा झूठा बोलती है, म्हाडा झूठी सबमिशंस करती है कि इनको सरप्लस एरिया जो है वो सेल बिल्डिंग का ओसी लेने के टाइम पे बिल्कुल गलत है। 10/6/2002 का जीआर है और इनके खुद के अंडरटेकिंग्स है जहां उन्होंने पैरा नंबर 13 से 15 में लिखा हुआ है कि कोई भी रिहैब बिल्डिंग या सेल बिल्डिंग को ओसी देने के पहले इनको सरप्लस एरिया के जो टेनमेंट्स है वो लेना है, उसके बाद ही ओसी देना है। तो तब तक ये लोग सोए थे क्या? ये सोए नहीं थे, ये गद्दारी कर रहे थे, इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, इस देश के लोगों के साथ गद्दारी कर रहे थे और उस हिसाब से आज 40,000 करोड़ का नुकसान किया। एनओसी कभी दी उसने, रिहैब के ऑक्यूपेशन कभी ली उसने, ऑक्यूपेशन के सेल बिल्डिंग कभी ली। अगर उसके ऑक्यूपेशन हुए तो म्हाडा के लोगों ने उसकी रिकवरी क्यों नहीं की? अगर उसमें एक्चुअली 2 FSI है, 2.5 FSI दिया गया है, 3 FSI दिया गया है, तो 2 FSI का जो सरप्लस एरिया है वो लिए बगैर बिल्डर को वापस 3 FSI 2.5 FSI कौन से आधार पे दिया है? दूसरी बात यह है कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसको हर महीने इंस्पेक्शन करना है। वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट किधर है? अगर इंस्पेक्शन करते हैं तो उसने देखा है कि रिहैब बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो चुकी है। अगर रिहैब बिल्डिंग ऑक्यूपाई हो चुकी है तो वो जानना चाहिए कि अपना सरप्लस एरिया नहीं है। तो ये 10 साल से हमारे म्हाडा के ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? उसके बाद में इसको इन्होंने म्हाडा ने कोई भी रिकवरी की भी प्रोसीडिंग्स नहीं लिए। अब मेरे वजह से, मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे वजह से आज इन लोग रिकवरी की सोच रहे हैं। गए 30 साल में इन्होंने रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं लिए है, अभी रिकवरी के और अटैचमेंट के कर रहे हैं। ये 30 साल में क्यों नहीं किया? तो ये भी वजह है इन लोगों को आरोपी बनाने का। जब कोई बिल्डर गद्दारी करता है तो म्हाडा का फर्ज था कि उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स है, कानून बनाना था या कुछ भी करना था कि इनके जो भी बिल्डर है, जो भी आर्किटेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स है, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स चालू है उसका सभी परमिशंस को रिवोक करना था। और म्हाडा का दूसरी चाल बोलते हैं सरप्लस एरिया रिकवर करने का नाटक करते हैं, मगर उसके ऊपर आज 10 साल से 20 साल से वो जो भाड़ा है, मार्केट रेंट है, उसकी वसूली कौन करेगा? उसकी वसूली कौन करेगा? तुम खाली उससे जगह की बात करते हैं। इस तरह से म्हाडा हर जगह चोरों को बचाने की कोशिश करते हैं, डेवलपरों को बचाने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? उनको, उनकी कंपनी को आरोपी बनाना है। नहीं तो मेरे एक कंपनी के खिलाफ एफआईआर डिफरेंट एफआईआर पनिशमेंट के लिए होता है। आपको तो मालूम है हमारी पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। उनको अच्छे से अच्छी केस दे दो तो बर्बादी करेंगे। ये मेरा खुद का तजुर्बा है। अगर सीपी को पूछना है तो मैं उनके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग पे ये बात करूंगा कि आपकी पुलिस जो है या हमारी पुलिस जो है उसमें सब ने, मगर बहुतांश लोग अच्छे केस को बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। 5% अच्छे ऑफिसर्स होंगे, आरोपी नहीं बनाते हैं। अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्शन का तो मेजर रोल है। तो ये सब चोरी जो है वो हम रोकेंगे। अब रिकवरी के टाइम पे म्हाडा क्या करते हैं? सरप्लस एरिया मेरे को इतना दे दो। अरे भाई, सरप्लस एरिया के बाद मार्केट रेंट कौन लेने वाला है? पेनल्टी कौन लेने वाला है? फिर ट्रांजिट कैंप का जो ड्यूज बाकी है वो कौन लेने वाले हैं? बाकी के ड्यूज बाकी है वो कौन लेने वाले हैं? तो ये सब लाखों करोड़ में होता है, हजारों करोड़ में होता है। और इस तरह से हमारे महाराष्ट्र की बर्बादी, ये म्हाडा एक जरिया है। म्हाडा इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट। ऐसे तो बहुत लोग हैं, मैं म्हाडा को आज एक्सपोज कर रहा हूँ। उसमें ये कहा जाता है डायरेक्टली कि कोई भी कानून में कुछ भी हो, मगर जो सरप्लस एरिया है वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट से लिया जाएगा। और इसके लिए जीआर 10/6/2002 का गवर्नमेंट ने जीआर निकाला है और इसी ऊपर हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। इसी के ऊपर इन्होंने एफिडेविट कम अंडरटेकिंग डेवलपर से लेने का स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स भी तैयार किया है। इसके बावजूद भी ये अगर चोरी होती है तो इसको जवाबदार कौन? CONBRRB, रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इनको पकड़ना है। सरप्लस एरिया टेनेमेंट है वो उसी प्रोजेक्ट से लेना है। मगर इन्होंने क्या सर्कुलर पास किया? अरे भाई, आप
रेडी रेकनर रेट से दे दो। अरे भाई, रेडी रेकनर रेट से लेने के लिए, आपको सर्कुलर बनाने के लिए आपको अधिकार कौन दिया? तो ये जिसने सर्कुलर बनाया वो भी आरोपी है, और हम उसको भी आरोपी बनाएंगे क्योंकि उन्होंने ये गलत सर्कुलर बनाया। क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है कि दूसरी जगह दूसरे इसमें से लेने का। फिर उन्होंने बनाया कि आप उसी वार्ड से लो या दूसरे बाजू के वार्ड से लो। अभी माटुंगा जैसे एरिया जहां गार्डन है, जहां कॉलेजेस है, वहां जो एरिया है वहां का एरिया इन्होंने बिल्डर को बेचने दिया और एसआरए के एंटॉप हिल के स्लम्स में उन्होंने जगह ली है। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट का मैटर चल रही है तो अभी इन्होंने नया किया है कि इन्होंने 3rd शेड्यूल में कॉलम 1 और 2 रहता है, जिसमें अगर कोई बिल्डिंग में कमर्शियल और रेसिडेंशियल का प्रोविजन हो तो 5% उनको ज्यादा सरप्लस एरिया देना पड़ता है, वो भी निकाल दिया, आरोपी बनाना है। तीसरी बात आपको बता, हमारे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अजय मेहता जब म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने एक गलत और झूठा सर्कुलर पास किया 17/12/2017 को। उसको हमने चैलेंज किया, और हमने चैलेंज करने के बाद उस टाइम के जो चीफ इंजीनियर है और उस टाइम के जो डेप्यूटी चीफ इंजीनियर है, उन्होंने नोटिंग तैयार की कि कमलाकर सिन्हा ने जो बताया है वो सही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोविजन को जो मांग की थी उसको खंडन किया है। उसने बोला है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, और जिहार है, हाईकोर्ट के जजमेंट्स है, तो हम ये नहीं कर सकते। इसलिए नोटिस हमारे अजय मेहता के सामने रखे, मगर अजय मेहता ने उनके नोटिस को धुतकार के वो सर्कुलर पास किया, उनके खिलाफ हमने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया अभी जाए। तो इस तरह से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अजय मेहता ने और उनके सहकारी ने और हमारे म्हाडा के सीईओ, म्हाडा के MBRRB के सीईओ आरई ने, संगनमते ने कॉन्स्पिरेसी में आके बिल्डर्स को फायदा होने के लिए और हमारे देश को नुकसान होने के लिए एक गलत सर्कुलर्स बना के ये फायदा किया। तो क्या किया हमारे BMC ने और म्हाडा ने? फैसिलिटेट किया कि बिल्डर को आप खा लो, हमको कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस EOW निश्चित मिश्र साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, और उस स्टेटमेंट पे ये जो मैंने किया, मैंने आपको लेटर भी लिखा है, उस लेटर के हर चीज पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और अजय मेहता से लेके अब CEO म्हाडा जो उस टाइम पे थे, CEO MBRRB, REE, उन सबको आरोपी बनाना जरूरी है, और हम उसको आरोपी बनाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। तो अधिकार दिया है कि हम कोई भी गलत काम को उजागर करेंगे, और हमारी जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए, करप्शन को निकालने के लिए हम ऊंचे से ऊंचे पद पे जो भी काम करते हैं उनको एक्सपोज करने का अधिकार हमको ये आर्टिकल 51A ने दिया है।